Are you looking for relevant healthcare information? Log on to MediCircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेरी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स लगातार लाते रहते हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए आवश्यक समाचार और विचारों को आपके ध्यान में लाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ शीर्ष के डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं पीसीओएस की समस्या और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो, नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। टुडे ऑन आवर पीसीओएस अवेयरनेस सीरीज वी हैव डॉक्टर रानी गुप्ता विद अस। डॉक्टर रानी गुप्ता एसकेके आयुर्वेदा नई दिल्ली में एक मेडिकल डायरेक्टर और आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। आपको आयुर्वेदा, गायनेकोलॉजी एंड पंचकर्मा के क्लिनिकल अभ्यास में 18 वर्षों का व्यापक अनुभव है। आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजी में एमडी किया है। एमडी में फर्स्ट रैंक हासिल करने के लिए आपको भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया। आपके एक्सपर्टीज के क्षेत्र हैं मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, फीमेल इनफर्टिलिटी, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, एंडोमेट्रियोसिस और स्पेशलाइज्ड पंचकर्मा के द्वारा पीसीओडी का उपचार। यह हमारा सौभाग्य है कि हम डॉक्टर रानी से आज हमारे दर्शकों की मुलाकात करवा रहे हैं। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। हाउ आर यू डॉक्टर? नमस्ते, आई एम गुड अपराजिता, हाउ आर यू? आई एम फाइन टू, थैंक यू सो मच। और हम जल्दी से, क्योंकि एक विशिष्ट डॉक्टर आज हमारे साथ हैं जो कि एक आयुर्वेदाचार्य हैं और वो भी गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में जिनकी एक्सपर्टीज है, तो ऐसे में एक आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर आप हमें ये बताएं कि पीसीओएस क्या होता है मैम? Okay, so PCOS, which is polycystic ovarian syndrome, basically जब हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से इसे देखते हैं तो इसी नाम से किसी भी डिजीज का या व्याधि का डिस्क्रिप्शन हमें अपने आयुर्वेदिक टेक्स्ट में नहीं मिलता, लेकिन PCOS जैसे ही लक्षणों वाली बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस हमें आयुर्वेदिक गायनिकोलॉजी, जहाँ पर योनि व्यापदों का वर्णन है, उसमें नाम इस्तेमाल होते हैं। जैसे पुष्पग्नि एक नाम है जो कि पीसीओएस के सिम्टम्स से एकदम रिलेट करता है। कष्टार्तवा, नष्टार्तवा, अल्पार्तवा, ऐसे बहुत सारे नामों से हमें सिमिलर व्याधियों का डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद में मिलता है। वाह, क्या बात है! इतने कठिन ये शब्द जो आप बोल रही हैं सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही शानदार हिंदी में लग रहे हैं। आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें जरूर बताइएगा डॉक्टर। जी बिल्कुल। अब जैसे हमने जब पीसीओएस की बात की तो आमतौर पे हर कोई, बिकॉज ये इतना ज्यादा इस वक्त स्प्रेड हो रहा है, इसके इंसिडेंसेस इतने बढ़ रहे हैं, तो जो इसके मेन सिम्टम्स हैं उसमें एमेनोरिया यानी पीरियड्स का ना होना, साथ में ओबेसिटी होना, वेट गेन होना, या अनवांटेड हेयर ग्रोथ जिसे हिर्सुटिज्म कहा जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स हैं, ये आयुर्वेदिक टेक्स्ट में, जो कि विच इज 5000 इयर्स ओल्ड साइंस, वहां पे पुष्पग्नि एक जो व्याधि का डिस्क्रिप्शन है वो एग्जैक्टली सिमिलर है। और जब हम उसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं और उसकी फर्दर पैथोलॉजी की बात करते हैं तो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से वो पीसीओडी के साथ बिल्कुल मैच करता है। और जो उसके सिम्टम्स हैं, बिकॉज आयुर्वेदा साइंस भारतीय विज्ञान है, तो उसका जो बेस बैकग्राउंड है वो संस्कृत है, इसीलिए शायद आज की जनरेशन को ये नाम डिफिकल्ट लग रहे हैं। बट अल्पार्तवा मीन्स लेस मेंस्ट्रुएशन, so which is scanty periods. All right. So when we talk of Nashtartava, it is complete absence of menstruation. So sometimes in case of PCOS patients, we find ki for 6 months or sometimes for a year or so, they do not get their periods. So ये वही symptoms हम संस्कृत में जब बोलते हैं तो वो उसी का डिस्क्रिप्शन हमें साउंड करते हैं। जी यस जी, सो नाइस। तो मैम मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि पीसीओएस का, अब जबकि हम जानते हैं कि उससे समकक्ष कुछ हमारी बीमारियां हैं जिनको एक्सप्लेनेशन है आयुर्वेदा में, तो नेचुरली इनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी उसमें दिया होगा।
तो मैं जानना चाहूंगी कि आप इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं। बिल्कुल। सो पीसीओएस का ट्रीटमेंट आयुर्वेद में जब हम करते हैं तो हम उस सिस्ट को ट्रीट नहीं कर रहे होते, हम उसका जो रूट कॉज है या जो उसका रीजन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट, हम उसे ट्रीट करते हैं। सो आई थिंक आप सब ये जानते होंगे कि आयुर्वेद में जब भी किसी ट्रीटमेंट की बात होती है तो देर आर 3 दोषास, वात, पित्त एंड कफ। सो इनका एक डेलिकेट बैलेंस है हमारी बॉडी में। जब वो बैलेंस मेंटेन होता है तो हम हेल्दी हैं, और जब वो बैलेंस किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है तो उसमें अलग अलग तरह की डिजीजेज या प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। तो अब हम जब पीसीओडी की बात करते हैं तो बेसिकली क्या है कि इट्स अ कफा वाता प्रीडोमिनेंट डिसऑर्डर। मींस जो बॉडी का 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, उसमें से जब कफ डोमिनेंट होता है बहुत सारे कॉजेटिव फैक्टर्स के कारण, जिसको मैं आगे बताऊंगी, वो कफ विशिएट होता है या इम्बैलेंस में जाता है, तो वो बहुत सारे जो चैनल्स हैं पेल्विक एरिया में उनको ब्लॉक करता है, उनको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, एंड देयर इज अ इंटरप्टेड मूवमेंट ऑफ वात इन दैट पेल्विक एरिया। सो जो वात का एक सब टाइप विच इज कॉल्ड अपान वात अपने प्रॉपर फ्लो में नहीं होता, तो बहुत सारे इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं उस रिप्रोडक्टिव एरिया में। अब उसको आप हार्मोनल इम्बैलेंसेस की तरह देखें या ओवेरियन डिसफंक्शन के तौर पे देखें या इंसुलिन इम्बैलेंसेस के तौर पे देखें, हमारे लिए वो वात का इम्बैलेंस है और उस इम्बैलेंस के कारण वो पीसीओडी डेवलप होता है। तो यूजुअली जो मेजॉरिटी ऑफ सिम्टम्स वाला पीसीओडी है, जिसको पीसीओएस, ओबेस पीसीओएस कहा जाता है, वहां यूजुअली कफा एंड वाता को ट्रीट किया जाता है। और जो एक दूसरी कैटेगरी है जहां पर हैवी पीरियड्स होते हैं, प्रोलॉन्ग साइकिल्स होते हैं, लीन पीसीओएस कहा जाता है, उसको हम पित्ता वाता पीसीओएस की तरह, वहां पे पित्ता पिक्चर में आ जाता जो है ज्यादा प्रमुख बिकॉज वहां पे जी, यस, आउट ऑफ दैट वात, पित्त एंड कफ वो पित्त आ जाता है, एंड देन दैट इज द थिंग विच कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वाता इम्बैलेंस। सो जो प्राइमरी फैक्टर है वो वाता इम्बैलेंस है। अब अगर वो कफा के कारण हुआ तो ओबेस पीसीओएस के सिम्टम्स एंड उसका एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का। और जब वो पित्ता डोमिनेंट आ गया तो एक दूसरा प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का, जिसको हम अकॉर्डिंगली क्या सिचुएशन है, पेशेंट का बॉडी टाइप क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, वो कहाँ है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका फूड कैसा है, उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट्स, बिकॉज आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट्स आर ऑलवेज टेलर मेड। सो देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट की पीसीओडी है सो ये सेट है और ये सबको जाएगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा कि यू डिसाइड whichever treatment is suitable for that particular person has to be given to that person. ऑल राइट। जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो वैसे भी हम यूं ही जानते हैं कि ये काफी होलिस्टिक तरीके से हमारे उपचार पे जोर देता है। साथ ही अभी आपने डॉक्टर जैसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया कि ये हर पेशेंट के लिए कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। लेकिन आपने 2 तरीके की जो बात की है, दोनों ही तरीके के इस वक्त पीसीओएस से संक्रमित लोग या जिनको भी इससे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो वो जरूर हमें इस वक्त बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप दोनों ही जो भाग बताए आपने, एक पित्त से जो प्रभावित है और एक दूसरा जो आपने कफ से प्रभावित वाला जो बताया है, मैं चाहूंगी थोड़ा थोड़ा आप दोनों के विषय में भी बताएं हमें। बिल्कुल। सो हम पहले बात करते हैं मेजॉरिटी की, जिसमें कि कफा और वात पीसीओडी माना जाता है। सो कफ मैं बहुत शॉर्ट में बता पाऊंगी। कफ एक ऐसा चीज है बॉडी में, एक ऐसा दोषा है हमारी बॉडी का जो यूजुअली जिसकी टेंडेंसीज होती हैं डाइजेस्टिव फायर डिमिनिश करने की, जिसके इम्बैलेंसेस के कारण मेटाबॉलिज्म वीक होता है, जिसके कारण इजीली वेट गेन होता है। तो आप सब जानते हैं कि आज के सिनेरियो में जो यंग फीमेल्स हैं, टीनेजर्स हैं, उनका लाइफस्टाइल समहाउ बिकॉज ऑफ मेनी रीजन सेडेंट्री है। फूड हैबिट्स भी समहाउ ऐसी हैं जिससे जो हमारी बॉडी का डाइजेशन है, आयुर्वेदा में उसको फायर बोलते हैं, बिकॉज फायर है तभी वो बॉडी उसको मेटाबोलाइज एंड डाइजेस्ट करती है।
तो वो वीक होता जाता है ओवर द टाइम। अगर लॉन्ग प्रोलॉन्ग सिडेंट्री लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स हैं तो वो डाइजेस्टिव फायर वीक होने से जो कफा फैक्टर है, जो कि एक तरह से बॉडी की हेवीनेस को इंडिकेट करता है, स्लो मेटाबॉलिज्म को इंडिकेट करता है, वो बढ़ता है। और जब वो आउट ऑफ बैलेंस जाता है तो कोई भी चीज जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा है तो वो अपनी जगह से बाहर स्प्रेड करेगी और कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जो आपको नहीं चाहिए, जो गलत है। सो वो बिल्कुल सही। पेल्विक एरिया में जाकर वो जो वहां के चैनल्स हैं उसको ब्लॉक करेगा एंड उसके कारण से ये सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, लाइक राइट, एब्सोल्युटली राइट। ओके। सो जब कफा वाता पीसीओएस का हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो पहले हम कफा को बैलेंस में लाते हैं और उसके लिए जो दो टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स रिक्वायर्ड है उसमें से पहला है पंचकर्मा थेरेपीज। तो कफा डोमिनेंट केसेस में जो पंचकर्मा थेरेपीज हम करते हैं उसमें एक तो उद्वर्तनम होता है विच इज अ काइंड ऑफ ड्राई हर्बल पाउडर मसाज फॉलोड बाय अ स्टीम बाथ, एंड वन इज वमन विच इज लाइक इंड्यूस्ड एमएसएस, मतलब पेशेंट को एक खास तरीके से मेडिसिन के साथ वॉमिटिंग्स करवाया जाता है कफ को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। और कुछ लेखन वस्तीज होती हैं विच इज लाइक डिटॉक्सिफिकेशन एनिमास, जिससे हम पेशेंट का वेट लॉस करवा सकते हैं, उसको उसका वाता एंड कफा बैलेंस करवा सकते हैं और बहुत ही एफिकेशियस ट्रीटमेंट्स हैं ये पीसीओएस के केसेस में। पंचकर्मा आई थिंक ज्यादातर लोगों को आजकल पता है, बहुत पॉपुलर है, बट पंचकर्मा मीन्स 5 एक्शन प्लान, सो विच इज अ वेरी गुड पार्ट ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जहाँ पे हम बॉडी को बैलेंस में लाते हैं डिटॉक्सिफिकेशन मेथड्स के द्वारा और उसके बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन देके उनको उनके बैलेंस को सस्टेन करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। सो ये पंचकर्मा कफा वाता पीसीओएस में करने के बाद मेडिसिन प्लान की जाती हैं। वो मेडिसिन वेरी कर सकती हैं हर पेशेंट के हिसाब से कि उसके किस तरह के सिम्टम्स ज्यादा डोमिनेंट हैं, बिकॉज पीसीओएस में हमें वैरायटी ऑफ सिम्टम्स मिलते हैं। और जो दूसरा मैंने केस एक बताया लीन पीसीओएस जिसमें कि पित्ता इन्फ्लुएंस भी होता है, तो यूजुअली ये पेशेंट्स बहुत पतले दुबले होते हैं और इनमें यूजुअली एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिक होने के कारण इनका जो मेनोरेजिया लाइक सिम्टम्स होते हैं, मीन्स बहुत ज्यादा दिनों तक मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुएशन चलता है। तो ऐसे केसेस में हमें पित्ता को भी पहले बैलेंस में लाना होता है विच इज डन थ्रू विरेचन पंचकर्मा, which is a kind of induced purgation, again done through a very specific method, एक प्रॉपर मेथड डिस्क्राइब्ड है। मैं अगर उसको डिटेल करूंगी तो यहाँ बहुत लंबा हो जाएगा, बट if I say virechan, anybody can find it over the internet and see what virechan is. And also some vastis could be done followed by a combination of medicines जिसमें अलग अलग तरह के herbal and herbo mineral medicines का combination दिया जाता है। सो ये सारा जो प्रोटोकॉल है ये इन जो इम्बैलेंसेस हैं इनको ट्रीट करने के लिए है और ये रूट कॉज पर काम करता है। सो पीसीओएस में सिस्ट को ट्रीट नहीं करना, सिस्ट के रीजन को ट्रीट करना है, विच इज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। जी, और मुझे लगता है कि शायद मैं जो अगला प्रश्न आपसे पूछने वाली थी उसका कुछ उत्तर भी शायद यही है, क्योंकि मेरा अगला प्रश्न आपसे यही था कि मैम पीसीओएस के लिए आयुर्वेद क्या एक्चुअली इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान है? हाँ बिल्कुल, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्योंकि हम रूट कॉज पे जा रहे हैं, हम जो इम्बैलेंसेस हैं उनको बैलेंस कर रहे हैं, तो अगर साथ साथ हम पेशेंट को भी थोड़ा सा इन्फॉर्म करते हैं प्रॉपरली, एक बार वो ट्रीटमेंट हुआ उसके सारे सिम्टम्स रिवर्स हुए और अगर वो एक स्टेज तक अपने लाइफस्टाइल का अपनी डाइट का भी ध्यान रखता है, जो कि डेफिनेटली आहार विहार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का, तो मेरे एक्सपीरियंस में इतने सालों में मैंने ये देखा है कि वो रिवर्सल वापस से पीसीओएस नहीं डेवलप होता और पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबली अपनी लाइफ लीड कर सकता है। पर अगर पेशेंट के एंड से बहुत ज्यादा फिर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुए
तो अगेन ये सेम पैथोलॉजी फिर से क्रिएट हो सकती है। बट अगर ये बेसिक चीजें ध्यान रखी जाए तो डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग ठीक रह सकता है। चलिए, तो आपने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में दोनों ही भाग आयुर्वेद के हमें यहाँ बता दिए कि पीसीओएस के लिए ना सिर्फ आयुर्वेदा एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, बल्कि इसके माध्यम से स्थायी रूप से काफी हद तक पीसीओएस को कंट्रोल भी किया जा सकता है, कंट्रोल वे में मैनेज भी किया जा सकता है। और यूं भी हमें जहां तक पता है आयुर्वेदा के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। जी अपराजिता जी, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगी और एक मैसेज भी जाएगा आपके ऑडियंस को इस बारे में। आपने अभी कहा कि आयुर्वेदा के साइड इफेक्ट्स नहीं होते। जी, जनरली ये हम यही बात सुनते एक हैं। हद तक, जी। हाँ, एक हद तक सही है और एक हद तक गलत भी है। उसका कारण ये है कि आयुर्वेद में मैंने जैसा कि पहले बताया कि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वो कस्टमाइज ट्रीटमेंट होते हैं। हर पेशेंट के डाइट, उसका बॉडी टाइप, उसकी प्रकृति, उसका दोषा बैलेंस, वो किस तरह का काम करता है और किस जगह पर रहता है, कैसा खाना खाता है, इसके हिसाब से हर एक पेशेंट अगर सेम डिजीज का भी हमारे पास आता है तो उसका ट्रीटमेंट वेरिएशन होता है। हमने इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कोविड के समय में देखा, जब लोग पैनिक में थे और ये पैंडेमिक बहुत ज्यादा था, तो लोगों को लगा कि अब तो आयुर्वेद की ही शरण में जाना चाहिए। और बहुत लोगों ने दिन में 4 बार 5 बार खूब सारे हर्ब्स के और स्पाइसेस के काढ़े बनाए, पिया, इरिस्पेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि वो पेशेंट कहीं पित्ता प्रकृति तो नहीं है, वो पेशेंट कहीं ऐसी सिचुएशन में तो नहीं है जब वहां इतनी गर्म चीजें वो नहीं खा सकता। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग के बिना जब कोई भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया जाता है तो उनके साथ बहुत सारे सिम्टम्स आ गए, उनको एसिडिटीज हुए। अब अगर मैं गायनिकोलॉजी की बात करूं तो ब्लीडिंग इश्यूज बहुत बढ़ गए फीमेल्स में, मेंस्ट्रुएशन में सही प्रॉब्लम्स बात। आई, जी। जहाँ फाइब्रॉइड के केसेस थे या हम्म। एंडोमेट्रियोसिस के केसेस थे, हम्म। वहां पे ये इश्यूज बहुत दिखाई दिए प्रैक्टिकली हमें अपनी ओपीडी में। तो ये बात बहुत स्ट्रांगली समझना जरूरी है कि आयुर्वेद एक कंप्लीट साइंस है। हमारी सरकार ने आयुष के एक पूरा मिनिस्ट्री है और अलग अलग चिकित्सालय हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिटी डॉक्टर्स हैं। तो आयुर्वेद को और घरेलू नुस्खों को मिक्स ना करें, उनकी अलग अलग यूसेज है। आयुर्वेदिक नुस्खे जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही एक एक प्रिंसिपल बेस्ड ट्रीटमेंट है, वो सिर्फ हर्ब्स नहीं है, हर्बोलॉजी नहीं है। तो जब भी कोई प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ नुस्खों पे रिलाय ना करके आपको अपने आसपास के आयुर्वेदिक चिकित्सक को दिखाकर अपना बॉडी टाइप समझकर ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो फिर वो कभी भी साइड इफेक्ट्स नहीं करता। राइट, और बहुत ही अच्छी बात कही आपने, क्योंकि बहुत से लोग ये भी भूल गए थे, लिविंग इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमारा वैसे भी बाहर की जगहों से प्रकृति हमारे वातावरण के हिसाब से एग्जैक्टली। और मौसम के हिसाब से हर कुछ बदलता है। अब एक भारत में ही इतनी ट्रू। जगह इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतनी है, जो कहीं बहुत गर्मी है कहीं बहुत सर्दी है, तो ऐसे में हर किसी के लिए एक रूल एक काढ़ा नहीं अप्लाई कर रहा था। सो ट्रू। ब्यूटिफुली पुट, आपने बहुत अच्छे से डॉक्टर इस बात को हमें समझाया है। सो थैंक यू अगेन, बहुत ही अच्छा था ये उत्तर, और मुझे लगता है इससे तो हर दर्शक को एक्चुअली बहुत लाभ होगा। धन्यवाद मैम। सो आज आपसे डॉक्टर रानी बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सभी दर्शकों के लिए ये आज का इंटरव्यू काफी एक रेवलेशन जैसा होगा, जिसमें ना सिर्फ हम एक अपलॉड कर रहे हैं एक आयुर्वेदा से गायनेकोलॉजिस्ट को, बल्कि हम ये जान रहे हैं कि कितना होलिस्टिक तरीके से इफेक्टिवली आयुर्वेदा लोगों को क्योर कर सकता है। तो पूरी मेडी सर्कल की टीम की ओर से मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इतना अमूल्य समय मुझे दिया और इस वीडियो के माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत ही काम की जानकारी दी। इट वॉज रियली अ प्लेजर हैविंग यू टुडे मैम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अपराजिता, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू मैम।